जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी परीक्षा में तुक्का मार के उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों बताऊँ और परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा जिससे कि आप तुक्का मार के जो है परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको लगभग 30-40% क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उसके पास जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो उसमें आपको किस प्रकार से तुक्का मारना है। सबसे मेन फोकस होगा कि जैसे कांस्टेबल की 60,244 पदों पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो उसके स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पहला तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला तरीका है कि मान लीजिए जैसे किसी भी परीक्षा में माइनस मार्किंग है, तब तो आपको तुक्का मारने में डर लगता है। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो आप आंख मूंद के कुछ भी तुक्का मार देते हैं, चाहे वो सही हो चीज़ें या ना हो। तो इसमें मैं सबसे पहला आपको बताता हूँ कि जो जैसे कोई भी प्रश्न होता है उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं। तो आप उन प्रश्नों को जैसे पहले से पढ़े हुए होते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देख के लग जाता है कि इसमें ऑप्शन ए सही हो सकता है या बी सही हो सकता है, या कोई भी ऑप्शन आपको लगता है तो जो पहली नज़र में लगे वही आपका आंसर होगा। इसकी 100% गारंटी है। आप उसको जो है आगे मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि जो पहली नज़र में जैसे लगा कि ऑप्शन बी सही है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको तत्काल लगा कि इसमें ऑप्शन बी सही होगा और आपने पहले ऑप्शन बी को टिक किया। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि आप जब उसमें काफ़ी सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार बी नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, तो आप ऑप्शन सी करके चले आते हैं। लेकिन जब बाद में आके देखते हैं तो ऑप्शन बी ही सही आंसर होता है। तो इसमें आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। जो पहली बार देखने में लगे वही आपका आंसर होगा। इसकी लगभग 60 से 70% गारंटी है कि वो क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, तो ये सबसे कारगर उन लोगों के लिए होगा जो थोड़ा भी पढ़ के नहीं जाते हैं। यानी कि फॉर्म तो भर दिए, काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि परीक्षा कैसे क्वालिफाई की जाए, तो भगवान भरोसे जाते हैं। तो उनको ऑप्शन भी भगवान भरोसे, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आंख बंद किए, सोचे कौन सा होगा, ए बी सी डी, तो चारों का सोचे, जो दिमाग में आया बी मार दिए, सी मार दिए। ऐसे ही चारों ऑप्शन में से जो भी उन्हें सही लगा उसको आंसर टिक करके आ गए। एक तो ये तरीका हो गया। अब 2 तरीकों की बात हम कर चुके हैं। अब तीसरा तरीका जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इसके द्वारा ही आप काफ़ी प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप इस तरीक़ों को आजमाएंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे और बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी यही ट्रिक बताई गई है कि कैसे आप इस ट्रिक को अपना के जो है अपने आंसर सही कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, आपको मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, बचे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करना है ये समझ में नहीं आता। आप किसी में ए मारे, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, तो क्या होता है कि सभी ऑप्शन के जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, और ऐसा प्रैक्टिकल के द्वारा भी आजमाया गया है कि 100 क्वेश्चंस हैं तो सभी ऑप्शन के लगभग 25% सही होने की संभावना होती है। क्योंकि 25% ए ऑप्शन सही होगा, 25 बी सही होगा, 25 सी और 25% डी जो है ऑप्शन सही होने का चांस होता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस को पकड़ लेना है। जैसे कि 10 या 15 क्वेश्चन में आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं, 10-15 में बी लगा सकते हैं, कुछ में सी, कुछ में डी, जो आपको सही लगे। उस हिसाब से यदि आप करते हैं तो भी 50 क्वेश्चंस में से आपका कम से कम 25% का चांस बनेगा कि आपके मतलब क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाएं। लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं होता। हो सकता है कि जब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है तो आप ये भी देखे होंगे कि जैसे पहले में ए सही हुआ,
फिर दूसरे में भी ए, तीसरे में भी ए, चौथे में भी ए। मतलब कई बार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन कई क्वेश्चंस में सही होते चले जाते हैं, ये आपको उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। और इस प्रकार जब आप मारेंगे कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन ए पकड़ के, कुछ में बी, कुछ में सी, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन की संख्या भी जो है ज़्यादा होगी जो आपकी सही हो जाए। तो ये 3 तरीके थे। आप तुक्का मारना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपकी तैयारी नहीं है, आपने तैयार नहीं किया है चीज़ों को, तो ये चीज़ों को आप आजमा सकते हैं और इससे आपको लाभ होगा। और यदि आपको पहले किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।